भागलपुर में बम धमाका हुए करीब 1 महीना होने को है। इससे लोग उबर नहीं पाए हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन कई जगहों पर बारूद व पटाखों के व्यवसायियों के गोदाम में छापेमारी भी कर रही है। फिर भी कुछ दिन पहले बूढ़ानाथ में एक बम मिलने की घटना सामने आई थी। हालांकि एसएसपी ने पुष्टि की कि वो बम नहीं था। आज फिर नाथनगर सीटीएस मैदान, जहां की दरोगा व सिपाहियों की ट्रेनिंग होती है, वहां के पिछले बाउंड्री के पीछे 4 जिंदा बम मिलने की बात सामने आ रही है। बम से अभी तक भागलपुर व आसपास के क्षेत्रों में कई लोग घायल हो चुके हैं। भागलपुर में बम को लेकर इतनी बड़ी व छोटी घटनाएं आए दिन होती रहती है, फिर भी भागलपुर में बम निरोधक दस्ता नहीं होना एक सवाल खड़ा करती है। वहीं सीटीएस ग्राउंड के पीछे 4 जिंदा बम मिलने से पूरा इलाका दहशत में है। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई और बम मिलने की सूचना पर पुलिस जवान और स्थानीय थाना नगर थाना पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित सिपाही प्रशिक्षण केंद्र के पीछे 4 बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर नाथनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली। इसके बाद डॉग स्क्वाड व इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम रेंज डीआईजी सुजीत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच मौके का मुआयना किया। बीडीडीएस की टीम को सूचना दी गई, लेकिन 60 किलोमीटर दूर जमालपुर से आने में उन्हें काफी वक्त लग गया। सूचना मिलने तक टीम नहीं पहुंची थी। लगातार शहर में बम धमाके व बम मिलने के बावजूद भी शहर में बम निरोधक दस्ता को अस्थायी रूप से क्यों नहीं रखा जा रहा, यह चिंता का विषय है। लगातार इस तरह के मामले सामने आने के बाद जिला व पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? स्थानीय निवासी ने कहा कि बच्चे सब आसपास खेलते हैं, 4 बम मिला है, डर बना हुआ है। मौके पर पहुंचे डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि अभी मुआयना किए हैं, बीडीडीएस की टीम आ रही है, जांच का विषय है। अभी टीम कैंप करेगी, लेकिन भागलपुर में उनके लिए किस तरह की व्यवस्था हो सकती है, यह देखते हैं। आपको बता दें, 9 दिसंबर 2021 में नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप ट्रैक पर रखा बम विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। वहीं 11 दिसंबर को नाथनगर के मोमिन टोला में हुए बम धमाके में 2 बच्चे आंशिक रूप से जख्मी हुए थे। वहीं 13 दिसंबर को नाथनगर थाना क्षेत्र के ही मखदूम शाह दरगाह में टिफिन में रखा बम ब्लास्ट कर गया था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जाँच अभी जारी है। क्योंकि बाउंड्री के बहुत बगल में ये कुछ डब्बे के जैसे 4 मिले हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा अभी। बट अभी मैंने स्थल देखा है जहाँ पर ये है, और अभी बीडीएस डॉग स्क्वाड की टीम अपना काम कर रही है और बीडीएस भी आकर इसको देखेगी कि ये है क्या। 4 है या 5 है? 4 एक तो बाहर की ओर जो दिख रहा है गोल है सर, दीवार को बीडीएस पूरी टीम बीडीएस पूरी आकर देखेगी। वो पूरा अभी पूरा कैंपस जो है उसको सर्च करवाएंगे। जस्ट बाहर सर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्या है नहीं है, वो अभी बीडीएस की टीम आकर पूरा सघन जांच करेगी। सर, बीडीएस की टीम भागलपुर जिले में नहीं रहने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना समय आने में लगता है, अगर टाइम बम रहे सर तो फिर पक्का परेशानी हो जाएगी। हाँ। इस संबंध में हम लोग अभी तो कैंप करेगी ये टीम, अभी ये यहीं पे कैंप करेगी और आगे भागलपुर के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है। रामनवमी शोभा यात्रा समिति भागलपुर एवं भगवा क्रांति के तत्वाधान में रामनवमी के उपलक्ष्य पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज घंटाघर भागलपुर से निकलकर घंटाघर से चलकर भगत सिंह चौक, खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक स्टेशन, कोतवाली, महादेव टाकीज होते हुए लाजपत पार्क में संपन्न हुई। इस रामनवमी भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्तों ने भगवा ध्वज को लेकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते दिखे। वहीं रामनवमी शोभा यात्रा समिति भागलपुर एवं क्रांति दल भागलपुर के कार्यकर्ताओं का कहना हुआ कि हमारा उद्देश्य है कि हम खंड खंड में विभाजित जाति समूह न होकर एक बृहद हिंदू समाज के रूप में संगठित हो। अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपने विचार को जिस विराट के प्रति रखेंगे, धीरे धीरे वैसे ही विराट हम होते चले जाएंगे। बताते चले कि कोरोना काल के चलते यह शोभा यात्रा 2 वर्षों से नहीं निकल पाई थी। इस भव्य शोभा यात्रा में 20 फीट की राम की मूर्ति आकर्षण का केंद्र थी। साथ ही भारत माता की मूर्ति पूरे शहर में भ्रमण करती दिखी। बाजे गाजे और सजे धजे घोड़ों के साथ यह शोभा यात्रा काफी आकर्षक एवं मनमोहक थी।
भागलपुर में देर रात चले कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर से इतिहास रचा गया। दरअसल भागलपुर में नव वर्ष आयोजन समिति की ओर से लाजपत पार्क मैदान में 8000 स्क्वायर फीट की श्री राम की 5,80,000 दीपों से चित्रांकन किया गया। साथ ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शिरकत की। चेन्नई से पहुंचे वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन के 2 जजों शरीफा व हनीफ ने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दिया। हजारों की भीड़ इसकी गवाह बनी। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है, अद्भुत है, अयोध्या की तरह भागलपुर हो गया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, निश्चित रूप से भागलपुर के कलाकारों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। श्री राम के प्रति आस्था है, उनकी आदमकद प्रतिमा के लाखों दीपों से चित्रांकन किया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन की जज शरीफा ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि ये नया रिकॉर्ड बना है। हम आपको बता दें, भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे के नेतृत्व में भागलपुर के हुनरमंद कलाकार अनिल के नेतृत्व में कई कलाकारों ने श्री राम का यह भव्य चित्रांकन तैयार किया है। देखिए, आज भगवान श्री राम यहाँ उतर आए, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान राम की अद्भुत 5 लाख दीप से ये विश्व का रिकॉर्ड बन रहा है। मैं भगवान श्री राम के इस भव्य आयोजन समिति के जो मुख्य संरक्षक हैं श्री अरिजीत शाश्वत चौबे और उनकी पूरी टीम को हम बहुत बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने भगवान श्री राम के उस चित्र को जो उदेरने का काम किया है और आज जो अपार भीड़ लगातार कई दिनों से लोग यहाँ भगवान राम के साथ आज अपना आकर के आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान राम से। आज यह भव्य दिव्य और लगता है कि आज अयोध्या भगवान राम का जो जन्मस्थल है और भगवान राम की जो कर्म भूमि है, बक्सर सिद्धाश्रम जहाँ मैं वहाँ का सेवक हूँ, ये दोनों भूमि गुरु वशिष्ठ के इस कर्ण की नगरी में प्रवेश कर गए हैं। सर, भागलपुर में एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से बना। हाँ, निश्चित रूप से भागलपुर के कलाकारों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और 9 वर्ष 9 संवत्सर के प्रारंभ के इस पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आदमकद तस्वीर को 5,08,000 दियों से सजाकर उन्होंने प्रभु राम के प्रति जो भारतीय जनमानस की धारणा है और प्रभु श्री राम जिस प्रकार से भारत के हर घर में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में विराजते हैं और मानवीय जो मूल्य हैं, मानवीय जो मर्यादाएं हैं, उनके प्रतीक के रूप में भगवान श्री राम आज हम सबों के बीच एक आराध्य हैं और उनके चित्र को 5 लाख दियों से सजाना यह वास्तव में अपने आप में एक ध्रुव कार्य था, जिसे हमारे कलाकारों ने इसे एक मूर्त रूप दिया है। उसके लिए हम हृदय से बधाई देते हैं। Yeah. Hello. Hi. Good evening, everyone. So I am Sharifa, official host of World Record Union and the founder of Knowledge Engineering. See, today, with the help of motivation and support of Honorable Minister Ashwin ji, okay, we have created 5,08,000 diyas. So create a Lord Sri Ram. This is a new record. And this, I think this is a mass event in Bihar. So I'm very happy to adjudicate this, and it's a pleasure to give an award to our Honorable Minister. Okay, thank you. जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह के तहत ऐसे 51 व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाएगा जो किसी व्यक्ति के दुर्घटना होने के बाद लोगों की सहायता किए हों, उन्हें चिकित्सकों तक अस्पताल ले जाकर उनके उपचार में अपना सहयोग किए हो। वहीं उन्होंने कहा कि यह 51 लोग पूरे बिहार से हो सकते हैं। प्रेस वार्ता में संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में कई गण्यमान्य लोगों के आने की बात पक्की हो गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 30 अप्रैल को किया जाएगा। कार्यक्रम में इंजीनियर शैलेंद्र, जमुई विधायक श्रेयसी सिंह के अलावा कई गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति होने की बात कही।
कार्यक्रम में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सचिव सोमेश यादव, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार रजक के अलावा कई लोग शामिल थे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है विपदा के घड़ी में कई लोग जान बचाने आते हैं और कई लोग सिर्फ वीडियो बनाते रह जाते हैं। जीवन जागृति सोसाइटी सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना या किसी भी कठिन परिस्थिति में, बाढ़ या डेंगू किसी भी या कोरोना में किसी भी परिस्थिति में जब मानव संकट से जूझ रहा होता है वह खड़ा रहता है और इसीलिए वैसे सभी लोगों के प्रति आदर का भाव है जो समाज में बिना किसी संस्था से जुड़े हुए भी किसी को मदद करने के लिए आगे आते हैं। कई बार सड़क दुर्घटना में देखा जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त लोग छटपटाते रहते हैं लेकिन लोग वीडियो बनाते रहते हैं या देख कर चल देते हैं। उसी में से भीड़ को चीरता हुआ कभी कभी ऐसा इंसान आता है जो उसको उठाता है और अस्पताल पहुंचाता है। ऐसे संकट के समय में जो जान बचाते हैं, कई लोग रक्तदाता हैं जो जूझ रहा होता है खून की कमी से, यदि खून नहीं मिले तो उसकी जान चली जा सकती है। ऐसे समय में जो आगे आकर अपना परवाह किए बिना, कई बार ऐसे में उनकी जान भी चली जाती है, डूबने के क्रम में कई लोग गंगा किनारे लोग बचाते रहते हैं। ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए बिहार स्तर पर, राज्य स्तर पर जीवन जागृति सोसाइटी 30 अप्रैल 2022 को एक बड़ा फंक्शन सम्मान समारोह कर रही है और उसमें कई ऑफिसर, सरकार के ऑफिसर एवं जनप्रतिनिधि उसमें सहमति दे चुके हैं, जिसमें यहाँ के बीपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र जी हैं, संजीव कुमार सिंह MLC जी हैं, श्रेयसी सिंह जो जमुई विधायक हैं और गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। ऐसे लोग दे चुके हैं और उम्मीद है कि आपदा मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी उसमें आएंगे। तो हम लोग यह शीघ्र ही इसके लिए हम लोग एक सम्मान समारोह का हम लोग आज ही घोषणा कर रहे हैं और इसमें 2 नंबर हम लोग आपको जारी कर रहे हैं, जिसके द्वारा उसमें फ़ोन करके ऐसे किसी को भी आप यदि जानते हैं या खुद कभी बचाया है तो इस नंबर पर हमें सूचित करें। हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर हम लोग उनको पूछताछ करके उनके सम्मान में आने के लिए न्योता देंगे। तो 2 नंबर है 7004601826 और दूसरा है 9572205142। तो इस उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व चैती छठ का समापन हो गया। भागलपुर जिले के विभिन्न गंगा घाटों, तालाबों और सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा तट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने साफ सफाई और प्रकृति को समर्पित महापर्व के अंतिम दिन पूरे नियम, निष्ठा और पवित्रता के साथ छठ घाटों पर पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। नहाय खाए खरना अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आज उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले महापर्व का समापन हुआ। इसके साथ ही छठ व्रतियों के द्वारा लगातार 36 घंटे तक चले निर्जला व्रत का भी समापन हो गया। इस दौरान सभी छठ घाटों पर अनूठी छटा देखने को मिल रही थी और छठ गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था।